जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट। इसमें दोस्तों सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा, बताइएगा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी 2 दिसंबर को, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 2 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बताइएगा रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट से, या ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन से। आपको बताना है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम क्रिकेट की बात करें, दुनिया में दोस्तों जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसीसी का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा आईसीसी का हेड क्वार्टर दुबई में स्थित है। अब देखिए, भारत में जितने भी दोस्तों क्रिकेट मैच होते हैं उनको बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीसीसीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो ये मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है सारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये दोस्तों अफ्रीका में है। अब बताइएगा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तरी अफ्रीका में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। खेल से संबंधित क्वेश्चन है, कन्फर्म है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन खेल से संबंधित पूछा जाएगा। आपको बताना है जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है। बताइएगा जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बॉक्सिंग से, ऑप्शन नंबर बी शूटिंग से, ऑप्शन नंबर सी स्विमिंग से, या ऑप्शन नंबर डी तीरंदाजी से। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा निशानेबाजी से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सिक्किम से जुड़ा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है। बताइएगा सिक्किम से जुड़ा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। आपको बताना है सिक्किम से जुड़ा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा
पश्चिम बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सिक्किम से जुड़ा एकमात्र भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। दोस्तों 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों की रचना किस भाषा में की गई है, तो याद रखिएगा वेदों की जो रचना है ये दोस्तों संस्कृत भाषा में की गई है। अब आपको बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋग्वेद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 31 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किस सन में हुआ था, तो सभी लोग याद रखिएगा 1905 में, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अब आपको बताना है उस समय वायसराय कौन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कर्जन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, 1905 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए USA में, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी कनाडा में, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर में, या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। आपको बताना है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है तानसेन किसके राजकवि थे, बताइएगा। तानसेन किसके राजकवि थे। ऑप्शन नंबर ए बाबर के, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं का, ऑप्शन नंबर सी शाहजहाँ का, या ऑप्शन नंबर डी अकबर का। आपको बताना है तानसेन किसके राजकवि थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अकबर का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। तानसेन अकबर के नौरत्नों में से एक था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं एग्जाम में कि तानसेन का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका USA का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताइएगा। USA का नेशनल स्पोर्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी बेसबॉल, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेसबॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। USA का नेशनल स्पोर्ट बेसबॉल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए।
आपको बताना है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बताइएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी असम में, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। आपको बताना है सिमलीपाल नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। आपको बताना है श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिए। आपको बताना है श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पर स्थित है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वृंदावन में स्थित है। यूपी के वृंदावन में श्री राधा वल्लभ मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बताइएगा। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? मैग्नीशियम का दोस्तों Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको बताना है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 12, या ऑप्शन नंबर डी 18। बताइएगा मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पानी के जहाज की गति मापने की इकाई क्या है, बताइएगा। पानी के जहाज की गति मापने की इकाई क्या है। सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर ए नॉट या नॉट एक ही बात होती है, ऑप्शन नंबर बी अशक्ति, ऑप्शन नंबर सी मीटर प्रति सेकंड, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है पानी के जहाज की गति मापने की इकाई क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नॉट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, नॉट पानी के जहाज की गति मापने की इकाई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है, बताइएगा। किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फर को, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस को, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट को, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ग्रेफाइट को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, बताइएगा। शरीर में दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए शरीर को रोगों से बचाना, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन नंबर सी थक्का बनने में सहायता करना, या ऑप्शन नंबर डी भोजन ले जाना। आपको बताना है शरीर में वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा शरीर को रोगों से बचाना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है मोतियाबिंद रोग ये किस अंग से संबंधित है, बताइएगा। मोतियाबिंद रोग किस अंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हृदय से, ऑप्शन नंबर बी आँखों से, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ों से, या ऑप्शन नंबर डी लीवर से। आपको बताना है मोतियाबिंद रोग किस अंग से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आँखों से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। दोस्तों इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है किस लोह अयस्क में 72% लोहा होता है। सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। आपको बताना है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नेफ्रॉन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड।
चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।